आइए देखिए, यांगजिंग के नए कलेक्शन आए हैं। धीरे चलिए, धीरे चलिए। अरे साथियों, यांगजिंग के नए डिजाइन, यह स्टाइल देखिए, यह क्वालिटी देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। यह क्या चीज है? अरे साथियों, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। छूट मिल रही है, बहुत फायदे का सौदा है। आप खुद देख लीजिए। इसे आप पतझड़ और सर्दियों में भी पहन सकते हैं। एक पीस ले लीजिए। आप इसे देखिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। शाओलान, क्या किसी मदद की जरूरत है? आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, जरा इधर देखिए, जरा गौर फरमाइए। आज हम कुछ नया करने वाले हैं। पीछे जो ये पुरुषों के कपड़े हैं, आप लोगों को कौन सा सेट पसंद आया? सीधे इन दोनों साथियों को पहनकर दिखाने दीजिए। अरे कहीं जाइए मत। अरे भाई साहब, मैं आपको थोड़े सस्ते में दे दूंगी। पसंद आए तो सीधे ले जाइए। बहन जी, आप वो वाला गहरे नीले रंग का ऊनी कोट उन्हें पहनकर देखने दीजिए। ठीक है, जल्दी से पहन लीजिए। जल्दी ट्राई करके देखिए। देखिए तो सही, पहनकर देखिए कैसा लगता है। शर्मा क्यों रहे हैं? जल्दी से ट्राई कीजिए। बस एक बार पहनकर देखिए। जरा घूम कर दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है। यह भाई साहब तो काफी हैंडसम है। ये कपड़े पहनने के बाद और भी स्मार्ट लग रहे हैं। अब इस छोटे साथी को भी ट्राई करने दीजिए। वो जैकेट। ठीक है, क्या जैकेट भी है? ट्राई कीजिए। हाँ बिल्कुल, जल्दी कीजिए। शर्माइए मत, सब इंतजार कर रहे हैं। शर्माना छोड़िए, ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मुझे भी ये वाला चाहिए। मैं ये दोनों पीस ले रही हूँ। सब लोग धैर्य रखें, घबराइए मत। एक एक करके आइए। वो लाल कपड़े वाली बहन जी, आपने काफी देर से हाथ उठा रखा है। आप क्या देखना चाहती हैं? मैं वो सफेद शर्ट और वेस्ट वाला सेट देखना चाहती हूँ। उन्हें ट्राई करने दीजिए। ट्राई करके देखिए। सफेद शर्ट और वेस्ट का सेट। आखिरी 3 सेट बचे हैं। सब लोग लाइन में लग जाइए। एक एक करके आइए। बटालियन कमांडर, अगली बार ऐसा काम मुझे मत फंसाना। बड़े बुजुर्गों के सामने स्टेज पर खड़े होकर लोग बातें बना रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। बेकार की बातें मत करो। लोगों की मुश्किलों को हल करना निजी उद्यम को बढ़ावा देना है। इसे श्रम नहीं कहते। तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण है। मैं तो बस यही कह रहा हूँ। जब वह यांगचेंग में थी, हमारे झोचेंग ने संपर्क साधना शुरू कर दिया था। रास्ते ढूंढने लगे। इतनी मेहनत कर रहे थे कि क्या बताएं। देखो, अब वह वापस आ गई है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कानों तक पहुंच रही है। अरे सच सच बताओ, क्या तुम्हें शाओलान पसंद आ गई है? यह सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरे लिए इसे ले लो। अरे अरे, सस्ता मत करो, इसे रहने दो। रेड दीदी, ये पैसे तुम रखो। मैं, नहीं नहीं नहीं, अरे इसे रखो। तुम्हारे बिना मैं यह व्यापार नहीं कर पाती। अरे पगली, तुमने यह क्या कर दिया? अगर पता होता कि इतना मुनाफा होगा तो हम और माल मंगा लेते। वरना तुम जेंजू से बात करो, हम और माल मंगाएंगे। नहीं, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अच्छे से मिले थे, अच्छे से अलग हो जाते हैं। बात यही खत्म करते हैं। अच्छे से अलग होना ही बेहतर है। ठीक है, लेकिन मेरी सहमति के बिना तुम इस गली में व्यापार नहीं कर पाओगी। रेड दीदी, अब कानून का राज है, तो कोशिश करके देख लो। अगर तुमने इस गली में कदम रखा तो तुम्हारा एक एक सामान तोड़ दूंगी। अभी रेड दीदी ने तुमसे क्या कहा?
व्यापार की कुछ बातें थी। झोचेंग, मैं सड़क किनारे एक दुकान ढूंढ रही हूँ, एक ढंग का कपड़ों का शोरूम खोलने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? अगर तुमने सब सोच समझ लिया है तो मैं पूरा समर्थन करूंगा। तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? बेझिझक बताना। मुझ पर इतना भरोसा। शाओलान, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इस दौर की नहीं हो और न ही इस जगह की। क्या बकवास कर रहे हो? तुम बहुत खास हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे लग गया था कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी तुम हारी नहीं। अकेले ही यांगचेंग जाकर अपना रास्ता बनाया और बहुत शानदार काम किया। शाओलान, जब तक तुम आगे बढ़ना चाहोगी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, तुम्हें सहारा देने के लिए। ठीक है, जानती हूँ झोचेंग सबसे भरोसेमंद है। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन गांव न जाऊं। मुझे काउंटी शहर में अपना माल ठीक करना है और फिर एक घर ढूंढना है ताकि माँ को शहर में अपने साथ रख सकूं। ठीक है, देखो तो, एक पहनकर देखोगी, यह वाकई बहुत सुंदर है। मुझे यह वाला दिखाओ, एक खरीदने आई हूं। शाओलान, होंगदी ने फरमान सुना दिया है, वरना तुम जाकर पश्चिमी गली में बेचो। अंकल, यहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती। होंगदी के कहने से भी कुछ नहीं होगा। हमें सरकारी नियमों का पालन करना होगा। हटो, यहाँ से हटो, रास्ता छोड़ो। गड़बड़ हो गई। होंगदी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए गुंडे बुलाए हैं। उठो यहाँ से, रास्ता दो। अरे नहीं, जो पैसे तुम हमारे उधार हो कब लौटाओगी? बस जल्द ही लौटा दूंगी। बस यह माल बिक जाने दो, फिर पैसे चुका दूंगी। तियान भाई, थोड़ी और मोहलत दे दो। यह होंगदी भी कितनी बेचारी है। बच्चा काउंटी अस्पताल में पड़ा है, पैसे के इंतजार में जिंदगी दांव पर है। इस महीने के अस्पताल का बिल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें कई महीनों की मोहलत दे दी है। बदतमीज औरतें, अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। मुझे दो। रुक जाओ भाई साहब, थोड़ा धीरे बोलिए। जरा अपने आसपास देखिए, कितनी आंखें हमें देख रही हैं। अगर आपने हाथ उठाया तो शायद आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या यह फायदे का सौदा है? क्या यह सही रहेगा? कहां से आई हैं ये लड़कियां? जुबान तो बड़ी तेज है। हीरो बनने का शौक है क्या? ऐसा क्यों नहीं करते? जो पैसे वो मेरी देनदार है, तुम चुका दो। ठीक है, मैं चुका दूंगी। यह पेशगी एडवांस है, बाकी 10 दिनों के भीतर दे दूंगी। बच्चे के इलाज के लिए मैंने एक दांव खेला था। न सिर्फ सारे पैसे लगा दिए, बल्कि भारी ब्याज पर कर्ज भी लिया। 42 युआन और 8 फेंग में एक पीस खरीदा था। अब तो लागत मूल्य पर भी नहीं बिक रहा। इस ऊन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, छूने में बहुत मुलायम है, सिलाई भी बेहतरीन है, लेकिन 42 युआन की लागत, यह तो एक मजदूर की महीने भर की कमाई के बराबर है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? कीमत बहुत ज्यादा है, कोई नहीं खरीदेगा। कीमत कम की तो हमें भारी नुकसान होगा। लेकिन होंगदी, यह रास्ता तुमने मुझे दिखाया है। मैं शाओलान किसी का एहसान नहीं रखती। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ। सब लोग जरा ध्यान दे, इधर देखिए। शंघाई का सबसे नया ऊनी कोट, मजबूत और गर्म। एक बार लो और 10 साल पहनो। हमारे ऊनी कोट को देखिए, शंघाई के उस्ताद कारीगरों के हाथों से बना है, बहुत ही किफायती है। आज छूट और खास ऑफर भी है। शाओलान, बिक्री कैसी चल रही है? अरे पूछो मत, स्टॉल लगाए हुए कई दिन हो गए हैं, एक भी नहीं बिका। मैं इस माल को लेकर प्रांतीय शहर जाने की सोच रही हूँ। वहाँ लोग खर्च करने के शौकीन हैं, शायद कोई मौका मिल जाए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बताओ, मैं कुछ करूंगा। जरूरत नहीं है, यह मेरा अपना काम है। अरे जरा देखो तो, हमारे ऊनी कोट देखो, गुणवत्ता बहुत शानदार है। आज छूट भी मिल रही है। जियांग लिमिंग, जल्दी जाकर देखो।
जियांग लिमिंग आ गई। जियांग लिमिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। जियांग लिमिंग, अब तो देर हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है वह जियांग लिमिंग कैसी है? सुंदर है, पर तुमसे सुंदर नहीं। वह मार्केटिंग करने वाली 80 के दशक के सितारों की सूची। सब कहते हैं वह दिखावटी और मतलबी है। बड़े लोगों का हाथ पकड़ने के लिए एक फिल्म के लिए कई बॉयफ्रेंड बदल लिए। तुम हो, तुम जियांग हो। साथी, मेरी मदद करो। तुम वहां जाकर देखो। युवती, क्या तुमने एक लड़की को देखा है जिसने लाल रंग का चिपाव पहना हो? अधिकारी महोदय, आप तो पारखी इंसान लगते हैं। यह हमारे सबसे नए ऊनी कोट हैं। शंघाई के कारीगरों द्वारा हाथ से बने, बेहतरीन गुणवत्ता। 50 का एक। ज्यादा लोगे तो और सस्ता लगा दूंगी। क्या एक लेना चाहेंगे? वहां जाकर देखो, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसे हर हाल में पकड़ कर लाओ। लोग तो उसी का नाम ले रहे हैं। यह जियांग लिमिंग बड़ी बदतमीज है। चलो। अधिकारी महोदय, जरा देखिए तो। बाहर आ जाओ। वे चले गए। क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे छिपी हुई हो? वे कह रहे थे हांगकांग के साथ मिलकर फिल्म बन रही है। बड़ी फिल्म है, शांगडू में शूटिंग होनी है। मुझे यहाँ लोकेशन दिखाने के बहाने ले आए और फिर उन लोगों ने मुझे शराब पीने के लिए मजबूर किया। उस हांगकांग वाले बूढ़े का हाथ मेरे कपड़ों के अंदर जाने ही वाला था। वे सब कमीने हैं। तो अब क्या? तुम क्या करने वाली हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। प्रांतीय शहर जाने वाली पहली बस पकड़नी है। 1 घंटे बाद है। हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्या इसी में बैठना है? तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं और शहर में घूमना चाहती हो। आओ। चलो। रुको, रुको। क्या हुआ? तुमने जो कुछ भी सुना वह सब झूठ है। मेरा पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। समझ गया। वे मार्केटिंग वाले बस बकवास करते हैं। तुम क्या मार्केटिंग कर रही हो? मार्केटिंग? झूठें। चलो अब चलते हैं। सिर नीचे झुकाकर आगे बढ़ो। कोई भी तुम्हें पुकारे पीछे मुड़कर मत देखना। शाओलान, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अपना काम अच्छे से करो। किसी को खुद को नीचा दिखाने का मौका मत देना। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। जाओ अब। लाल कपड़े, वहां देखो। वो लाल ड्रेस वाली। क्या कोई बात है? वहां जाकर देखो। जी। अरे थोड़ा रुको। एक एक करके, धीरे धीरे, धीरे धीरे। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। धीरे धीरे करो। सब लोग घबराओ मत। धीरे धीरे, एक एक करके आओ। सब बिक गया। आप सबका शुक्रिया। कल फिर आना। आज का स्टॉक खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा। धन्यवाद आप सभी का। लगता है ये सब लोग ये पत्रिका पढ़ने के बाद खास दूर दराज से यहाँ आए हैं। कहते हैं सिर्फ यहीं पर मिलता है जियांग लिमिंग जैसा स्टाइल। ये बहनें वाकई बहुत अच्छी हैं। भविष्य में अगर मौका मिला तो मैं उनके लिए न्याय जरूर करूंगी। वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा कि मार्केटिंग वाले उन्हें बदनाम करते हैं, बल्कि ये तो महिलाओं का आपसी सहयोग है। शाओलान, दीदी होंग, मैं पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम पुरानी बातें भूलकर मेरी मदद करने को तैयार हो जाओगी। अरे दीदी होंग, अब इन बातों को छोड़ो। बच्चे की तबीयत सबसे जरूरी है। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है मुझे बताओ। मैं आगे से तुम्हारे साथ काम करूंगी। दीदी होंग, मैं अपनी दुकान खोलने वाली हूँ। जब तुम घर पर सब ठीक कर लोगी तो दुकान का प्रबंधन मैं तुम्हें सौंप दूंगी। मुनाफा वैसे ही बंटेगा जैसा हमने तय किया था, आधा आधा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी है। यह बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं किस मुंह से स्वीकार करूं? अरे मैंने कह दिया ना तो बस हो गया। दीदी होंग, तुमने मेरे लिए जो किया मुझे सब याद है। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। हमें अभी बहुत आगे जाना है।
ठीक है, आज से दीदी होम की यह जान तुम्हारी है। दादी, दादी, अरे दादी माँ, दादी माँ, आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? चेहरा पीला पड़ गया है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, होश खो रही हैं। यह लो ब्लड शुगर का मामला लगता है। जल्दी से इनका शुगर लेवल बढ़ाना होगा। झो चेंग, जल्दी जाओ और सोडा की बोतल ले आओ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी यह तबीयत साथ नहीं दे रही। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे प्यास बहुत लगती है। उन्होंने मुझे हल्का भोजन लेने की सलाह दी है। कभी कभी मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं आधा खीरा खा लेती हूँ या फिर एक बड़ा गिलास पानी पी लेती हूँ। इसीलिए अभी दादी, आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा परहेज करेंगी तो लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ सकता है। आगे से आप अपने पास हमेशा चीनी की गोली रखें। अगर कभी भूख से हाथ कांपने लगे या घबराहट हो तो तुरंत एक खा लीजिएगा। बेटी, क्या तुम डॉक्टर हो? जी नहीं, मैं तो बस खाली समय में किताबें पढ़ लेती हूँ और थोड़ा बहुत सीख लिया है। दादी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं? हम आपको घर छोड़ देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दादी, यह घर, भले ही दादी सादे कपड़े पहनती हैं, पर वह कोई साधारण महिला नहीं लगती। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरा घर बहुत छोटा सा है। अगर आपको बुरा न लगे तो अंदर आकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आइए। पत्ते चलो, जल्दी करो। 2 का 2, इतना बड़ा। यह तो काफी अच्छा है। दादी वापस आ गई। यह किसके साथ आई है? ये कौन लोग हैं जिन्हें वह अंदर ले आई? पहले कभी नहीं देखा। आप दोनों बैठिए, मैं कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे ये तो खेल रहे हैं, मुझे भी शामिल कर लो। झो चेंग, सड़क पर सफाई करने वाली एक महिला के पास इतनी सारी किताबें कैसे हो सकती हैं? दादी, आखिर है कौन? शश, अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? यह बुढ़िया कहीं किसी को बुलाकर हमें यहाँ से भगाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मुझे तो ऐसा ही लगता है। और देखो, साथ में एक फौजी भी है। बिल्कुल, ये लोग कब से इस घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। शायद किसी को बुलाना तो आसान है, पर उन्हें निकालना बहुत मुश्किल। आप दोनों बैठिए। लीजिए, थोड़ा मीठा पानी पी लीजिए, प्यास बुझ जाएगी। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। शाओलान, तुम भी चखो। दादी, क्या यह आपने खुद बनाया है? मैंने आज तक इतना बेहतरीन मूंग दाल का शरबत नहीं पिया। यह तो बहुत ही साधारण तरीका है। पुराने जमाने का तरीका ही सबसे अच्छा था, जिसमें गुआंगशी की मिश्री, हांगजो के सफेद गुलदाउदी के फूल और इस साल की ताजा मूंग दाल, सबको धीमी आंच पर पकाया जाता था। तभी तो उसका स्वाद असली आता है, हल्का और मीठा। प्रवेश करते ही शांति महसूस होती है। कितना शालीन वातावरण है। चारों ओर किताबों की महक है। निश्चित रूप से किसी अच्छे परिवार की निशानी है। यह आंगन मुख्य सड़क के पास है। थोड़ा सुधार कर दे तो यह एक बेहतरीन दुकान बन जाएगी। दादी यू, मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। पता नहीं आपको कैसा लगेगा। मैं बाजार भाव के अनुसार किराया दूंगी। आप मुझे सड़क के किनारे वाला यह कमरा किराए पर दे दीजिए। बदले में मैं आपकी मदद करूंगी इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने में। आपको कैसे पता कि वे देखने की भी जरूरत नहीं है। इस आंगन के चप्पे चप्पे पर साफ लिखा है कि यह कब्जा किया गया है। यह आंगन सच में मेरा ही है। मेरा बेटा कई सालों से विदेश में है।
मैं हमेशा से यहीं रह रही हूँ, उनके वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। ये लोग शुरुआत में मुझसे कुछ दिन रहने की गुजारिश की थी, बाद में वे कभी गए ही नहीं। मैंने प्रशासन से कई बार शिकायत की, पर कोई रास्ता नहीं निकला। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। दादी, आप जैसी संभ्रांत महिला स्वाभाविक रूप से किसी से झगड़ा नहीं कर सकती। वे ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या वे आपकी शराफत का फायदा नहीं उठा रहे? अगर ऐसी बात है तो उन बुरे लोगों से निपटने का काम मुझे करने दीजिए। बेटी, तुम वाकई बहुत समझदार हो। अगर तुम सच में उन्हें यहाँ से निकाल सको तो यह आंगन तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। 10 साल का इकरारनामा। ठीक है, जुबान पक्की रही, जुबान पक्की रही। झोजिंग, काम शुरू करो। काम शुरू। अरे, यह क्या हो रहा है? सुबह सुबह यह क्या हंगामा है? फिर तुम क्या हमें जीने भी नहीं दोगे? बड़ी माँ, मुझे बहुत खेद है। मरम्मत के दौरान थोड़ा शोर तो होगा ही। आप सभी से सहयोग की आशा है। तुम लोग फिर से क्या नाटक कर रहे हो? तुम्हें मरम्मत करने के लिए किसने कहा? हम यहाँ 10-12 सालों से रह रहे हैं। तुमने मरम्मत शुरू करने से पहले एक बार भी हमसे पूछा तक नहीं। हाँ बिल्कुल, तुमने किससे इजाजत ली है? आप सभी जरा ध्यान से देख लीजिए, यह दादी यू के हस्ताक्षर है। किराया अनुबंध, प्रशासन की आधिकारिक मुहर भी है। क्या अभी पुलिस स्टेशन चलना है अपनी पहचान साबित करने के लिए? क्या यह सच है या झूठ? बिल्कुल सही समय है। इन सभी सालों का जो तुमने मुफ्त में यहाँ बिताया है उसका भी हिसाब साफ कर लेते हैं। अब से यहाँ दादी यू की मर्जी चलेगी। अब सब ठीक हो जाएगा। जब लैन हैंगहुआंग की मरम्मत पूरी हो जाएगी तो मैं माँ को शहर ले आऊंगी। झोचेंग, यह जगह मुझे जितनी बार देखती हूँ उतनी ही पसंद आती है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कभी कभी मुझे लगता है इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शाओलान कर ना सके। मैडम शाओलान, अब से मैं तुम्हारा सिपाही हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। माँ, माँ, मेज अभी भी साफ नहीं हुई है, इसे फिर से साफ करो। ठीक है। माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ सामान लेकर वापस चली जाओगी? तुम फिर से काम क्यों करने लगी? शाजियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को काम पर लगाने की? शाओलान, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस माँ को बुलाने आई थी, बस थोड़ी मदद कर रही थी। वैसे मेरी और जियानहुआ की सगाई हो गई है। उस दिन तुम्हें जरूर आना है, शादी की दावत में। आखिरकार हम बहनें हैं। तुम मेरी और जियानहुआ की गवाह भी तो हो, जिस आदमी को तुमने बड़ी मुश्किल से छीना था। मैं, शाओलान, गंदगी से दूर ही रहती हूँ ताकि खुद को दूषित न करूँ। यह दावत तुम अपने पास ही रखो, आराम से इसका आनंद लो। माँ, चलो यहाँ से। अरे शाओलान, ऐसा मत करो। अरे, मदद करना तो फर्ज है। माँ, तुम क्यों? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि उसका इरादा क्या है? आजकल गांव में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हमारे शाह परिवार की प्रतिष्ठा तुम्हारी वजह से खराब हो गई है। तुम मेरी और जियानहुआ की दावत में भी नहीं आओगी। यह शाजियू, मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही हूँ। शाजियू, तुम रुको। जियानहुआ, शाओलान ने मुझे फिर गलत समझ लिया। मैं तो बस माँ को थोड़ी मदद के लिए बुला रही थी। शाओलान, शाजियू तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम सिर्फ हमारे पुराने रिश्तों की वजह से उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। यह वही है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। शाओलान, ओ शाओलान, क्या तुम पिछले जन्म में अंधी थी जो ऐसे मूर्ख के लिए नदी में कूद गई थी? उस समय तुम और वह नीच इंसान साथ थे। वह शाजियू ही थी। जब मैं सबसे ज्यादा दुखी थी उसने मुझे सांत्वना दी थी। तुम्हें क्या हक है मुझ पर उंगली उठाने का? तुम जैसी चरित्रहीन और कुल को कलंकित करने वाली औरत मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा शरीफ घराना तुम्हें अपनाएगा। तुम क्या हुआ? शाजियू मेरी माँ को परेशान कर रही है। झोजिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मैं तो बस माँ को थोड़ी मदद के लिए बुला रही थी, और यह हमारे शाह परिवार का निजी मामला है। झो चेंग, तुम्हारा और उनका क्या रिश्ता है? शाओलान मेरी मंगेतर है। आगे से अगर किसी ने उसे परेशान किया तो पहले मुझसे पूछना होगा। तुम उसकी बातों में मत आना। पूरे किजिंग गांव में कौन नहीं जानता उसके कारनामों के बारे में। वांग जियान हुआ कामरेड, मुझे याद है कि तुम्हारे पिता फार्म पर अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में वे अपनी बेगुनाही साबित करने की अर्जी दे रहे हैं। क्या तुम वाकई इस वक्त महिलाओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें फैलाना चाहते हो? और तुम भी शाजियो, दिन दहाड़े बुजुर्गों पर अत्याचार। अगर तुम्हारे स्कूल को पता चला तो क्या यह तुम्हारी ग्रेजुएशन और पोस्टिंग पर असर नहीं डालेगा? आंटी, हम घर चल रहे हैं। माँ, चलिए यहाँ से। शाओलान, रुको। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अब गांव में खाली पड़े घरों की जांच हो रही है। अगर तुम और आंटी वापस नहीं आए तो तुम्हें सामूहिक आवास में भेज दिया जाएगा। तब तुम्हारे पास अपनी जमीन का टुकड़ा भी नहीं बचेगा, राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा, शादी का रजिस्ट्रेशन भी करना मुश्किल हो जाएगा, है ना? मेरी माँ और शाह दाजुन की तलाक की अर्जी कल ही कम्यून में पहुंच जाएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए। झो चेंग, तुम यहीं तक छोड़ दो। मैंने कहा ना कि तुम मेरी मंगेतर हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? झो चेंग, तुम मेरे लिए जो कर रहे हो मैं सब समझती हूँ, लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान सिर्फ दुकान चलाने और पैसे कमाने पर है। मुझे माँ का ख्याल रखना है, और गांव की ये फालतू बातें तुमने भी तो सुनी ही है। प्यार व्यार मेरे लिए अभी बहुत बड़ी विलासिता है, और सच कहूं तो मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि इन लोगों की उंगली उठाने वाली बातों का जवाब दूं। ये अफवाहें तुम्हारे लिए बोझ नहीं बननी चाहिए। तुम मुझे बस थोड़ा और समय दो, मैं पक्का सबको सब कुछ साफ साफ दिखा दूंगी। तुम, शाओलान, हमेशा से ही एक नेक और साफ दिल की लड़की रही हो। तलाक की अर्जी। लियू फेन, दाजुन ने बस थोड़ी शराब पी ली थी, थोड़ा धक्का मुक्की ही तो की थी। तुम बताओ, गांव में किस घर में पति ऐसा नहीं करते? धक्का मुक्की। इन सालों में शाह दाजुन ने मेरी माँ पर सिर्फ जुल्म ही ढाए हैं, सिर्फ इसलिए कि खाना थोड़ा देर से बना। उसने माँ की 3 पसलियां तोड़ दी थी, और ये जलने के निशान ये तब के हैं जब शाह दाजुन जुआ हार गया था और गुस्से में सिगरेट से माँ को जलाया था। प्रमुख, आप ही बताइए, क्या इसे सिर्फ धक्का मुक्की कहते हैं? मैं तुझे जान से मार दूंगा। अभागन, मारना बंद करो, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बंद करो यह सब। यह हिंसा है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध है। बिल्कुल, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे गांव में पीढ़ियों से तलाक जैसी कोई चीज नहीं रही है। यह लड़की पागल हो गई है। बेटी कभी माँ बाप का तलाक करवाती है क्या? वह शाह दाजुन भले ही इंसान न हो, पर वह तुम्हारे पिता है। औरतों की किस्मत में तो मार खाना ही लिखा है। इतनी नजाकत कहाँ से आ गई? मोटे, पिछले महीने जो चोट लगी थी, क्या वह अभी तक ठीक नहीं हुई? क्या डिस्पेंसरी जाकर दिखाऊं? यह कैसी चोट है जो बेल्ट के निशान छोड़ गई? बुजुर्गों ने सही कहा है, 10 मंदिर तोड़ देना पर एक शादी मत तोड़ना। अब 1983 का साल है। क्या तुम्हें लगता है कि यह पुराना समाज है? विवाह कानून में साफ साफ लिखा है, महिलाओं की मुक्ति, पत्नी को पीटना अपराध है। अब से जो कोई भी सुलह की बात करेगा वह भी अपराधी माना जाएगा। मैं तुम सबको बता देती हूँ, मेरी माँ न सिर्फ तलाक लेंगी, बल्कि मैं पूरी कम्यून की औरतों को यह बात बता दूंगी, मार खाना किस्मत नहीं है, तलाक लेना कोई शर्म की बात नहीं है। यह जो बड़ा पहाड़ है जिसने औरतों को हजारों सालों से दबा रखा है, अब समय आ गया है कि इसे हिला दिया जाए। जी हाँ, सही। शाओलान, अरे तू कितनी बदतमीज लड़की है। तू अपनी माँ का तलाक करवाने की हिम्मत कैसे कर रही है? देख, आज मैं तुझे जान से न मार दूं। तू कितनी नालायक औलाद है। दाजुन, हाथ मत उठाओ, नीचे बैठो। औरतों पर हाथ उठाते हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शाओलान,
मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब तक मुझ शाह दाजुन में सांस है, मैं रोज तुम्हारे घर आकर हंगामा करूंगा। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जो करना है कर लो, मैं अंत तक सामना करूंगी। शाओलान, मान, सुलहनामा आ गया है। इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आप और शाह दाजुन का विवाह अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। हस्ताक्षर कर दीजिए। अब आप आजाद हैं। अब कोई भी आपको मार नहीं पाएगा, आपको गाली नहीं देगा, आपको वह करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो आप नहीं करना चाहती। सिर्फ इसलिए कि तुम जैसी लड़की ने नाम खराब कर दिया है। मेरे चेहरे पर मारो। फिर मैं तुम्हें हांगकांग की रातें दिखाऊंगी, पेरिस की मिठाइयां खिलाऊंगी, न्यूयॉर्क के मॉल घुमाऊंगी। विवाह कानून में साफ साफ लिखा है, महिलाओं की मुक्ति, पत्नी को पीटना अपराध है। अब से जो कोई भी सुलह की बात करेगा वह भी अपराधी माना जाएगा। मैं तुम सबको बता देती हूँ, मेरी माँ न सिर्फ तलाक लेंगी, बल्कि मैं पूरी कम्यून की औरतों को यह बात बता दूंगी, मार खाना किस्मत नहीं है, तलाक लेना कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, यह पहाड़ हजारों सालों से महिलाओं पर बोझ बना हुआ है। अब समय आ गया है कि इसे थोड़ा ढीला किया जाए। यह जाम आज की नई लियू फेन के नाम। शाओलान, माँ, आज जैसा महसूस कर रही हूँ वैसा पहले कभी नहीं किया। पहले हमेशा लगता था कि पति के साथ ही रहना होगा, चाहे वह कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब किस्मत का खेल है। सोचा भी नहीं था कि यह शादी टूट भी सकती है, और वह भी मेरी बेटी की मदद से। माँ को लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। माँ, यह सपना नहीं है। जब मैं लैंड फेंगहुआंग को और आगे बढ़ा लूंगी तो हम शहर में एक बड़ा घर खरीदेंगे। फिर आपको कभी खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। तब तक जो मन करे वो खाना, जो मन करे वो पहनना। और उसके बाद मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा भी दूंगी, आपको और बड़ी और दूर की दुनिया दिखाऊंगी। ठीक है, माँ को सब मंजूर है। शाओलान, माँ की बात सुनो। झोचेंग, तुम्हारी आंखों में बहुत सच्चाई है। माँ ने आधी जिंदगी जी ली है, इंसान पहचानने में गलती नहीं करूंगी। तो ये सारे अंडे मैं ले लेती हूँ। रुको, तुम खुद को क्या समझते हो, पर मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि कोई अपनी ताकत का गलत फायदा उठाए। उसने कहा कि वह तुम लोगों को नहीं जानती।
रास्ते में अपना ख्याल रखना। कोई बात हो तो मुझे फोन करना। मैं दरवाजा खोलती हूँ। क्या तुम ही शाओलान हो? हाँ, मैं हूँ। मेरे साथ चलो। यह कॉमरेड शाओलान, झांग एलाई लापता है। उसके परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसलिए हमें शक है कि उसके लापता होने में तुम्हारा हाथ है। क्या तुम्हें पता है वह अभी कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बाहर व्यापार कर रही थी, अभी वापस आई हूँ। शाओलान, लोगों ने उसे तुम्हारे घर जाते देखा था। बताओ, तुमने उसे कहाँ छिपाया है? तुम अभी इतनी युवा हो, क्या तुम्हें कोई कुंवारा लड़का नहीं मिला जो किसी विवाहित पुरुष के पीछे पड़ी हो? आपकी यह बात सुनकर मुझे एक कहावत याद आ गई। कुत्ता हड्डी के पीछे भागता है, तो क्या हड्डी ने कुत्ते को लुभाया है? जहां तक मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर मेरी भावनाएं सच्ची हैं। मुझसे विनती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं भी ले चलो। आज रात पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह तुमने ही लिखा है ना? अब तो मान लो। जल्दी सच सच बताओ, उसे कहाँ छिपाया है? लिखा तो मैंने ही था, पर उसके लिए नहीं लिखा था। जल्दी सच सच बताओ। मेरे प्यारे गांव वालों, आज मैं झांग एलाई शाओलान कॉमरेड से माफी मांगना चाहता हूँ। क्या दोनों तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। इधर देखो, थोड़ा खुश हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया उसका मकसद सिर्फ शाओलान कॉमरेड की बदनामी करना था। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ, मैं एक नीच इंसान हूँ। यहाँ मैं अब शाओलान कॉमरेड से कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। शाओलान कॉमरेड, आप पूरी तरह बेदाग हैं। यह मैं था जो चांद को छूने का ख्वाब देख रहा था। रुको मत, आगे बताओ। आखिरी बार तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ। तुम कौन हो? शाओलान को ढूंढने जा रहे हो? तुम वही फौजी हो ना जो उसका प्रेमी है? क्या हुआ, अभी तक उसे हासिल नहीं कर पाए? हाँ हाँ भाई, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। वो लड़की दिखने में तो बहुत घमंडी लगती है, पर असल में उसे पटाना बहुत आसान है। इससे पहले जब मैं और वो घास के मैदान में थे, जैसे ही मैं उसके पास गया, वो खुद ही मेरी बाहों में आ गई। मेरे इस हाथ ने उसकी कमर को पकड़ा था, इसी गंदे हाथ से उसे छुआ था। मुझे माफ कर दीजिए फौजी साहब, यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। कोई था, किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। मैं जानता हूँ कि सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपने आगे के कामों से इसे साबित करूंगा। बस मुझे एक सुधरने का मौका दे दीजिए। हेलो लीडर, शाओलान कॉमरेड हमारे पास है क्या? ठीक है, मैं समझ गया। यह सब हमारी गलती थी, हम अभी उसे रहा कर रहे हैं। शाओलान कॉमरेड, अब आप जा सकती हैं। ठीक है। शाओलान, माँ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह एलाई, अचानक उसने अपना जुर्म कैसे कबूल कर लिया? जरूर ऊपर वाले का न्याय हुआ है। बुरे काम का बुरा नतीजा। तुम मुझे थोड़ा और समय दो, मैं पक्का सबको सच दिखा दूंगी। तुम शाओलान हमेशा से बेदाग रही हो, अच्छी बच्ची। माँ, यह ऊपर वाले का नहीं, झो चेंग का काम है। झो चेंग, जरूर यह उसी ने किया होगा। और शाओलान, झो चेंग, तुम आखिर कहाँ हो? मैं तुम्हें तुरंत देखना चाहती हूँ। अब एक पल भी इंतजार नहीं होता। शाओलान, तुम्हें और मुझे आमने सामने लाने के लिए, हाँ, तुम्हें अपनी माँ और मेरे तलाक के लिए उकसाने के लिए। मैं तुम्हारा पिता हूँ,
अपनी बेटी को अनुशासित करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम छोटी बदतमीज। बचाओ, कोई है, बचाओ। नहीं, नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी। शाओलान, 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 आंटी, शाओलान, शाओलान कहाँ है? क्या शाओलान तुम्हें ढूंढने नहीं गई थी? क्या तुम दोनों की मुलाकात नहीं हुई? नहीं। ओह, यह बच्ची कहाँ चली गई? अभी तक वापस नहीं आई। आंटी, आप परेशान न हो, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। मुझे लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। क्या यह मेरा भ्रम है? शाओलान, शाओलान, क्या यह तुम हो? शाओलान, शाओलान, घबराओ मत, हिम्मत बनाए रखो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। हिम्मत बनाए रखो। मैं तुम्हें अभी बाहर ले चलता हूँ। यह बेवकूफ, वह मेरे लिए रो रहा है। कितना अजीब है, मैंने खुद को मरते हुए देखा, फिर भी मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझे यकीन हो गया, वह जो चेंग है। वह जो चेंग जो अपनी जान देकर मेरी रक्षा करेगा। बिल्कुल नहीं, पिछली जिंदगी में जिसने मुझे गहरी खाई में धकेला था। झो चेंग कहाँ है? शाओलान, तुम आखिरकार जाग गई। तुम 3 दिनों और 3 रातों से बेहोश थी। माँ, झो चेंग ने मुझे बचाया। वह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। चिंता मत करो, झो चेंग ठीक है। शाओलान, तुम आखिरकार जाग गई। उस रात तुम गड्ढे में गिर गई थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम्हें याद है? आखिरकार तुम वहां कैसे गिरी? क्या किसी ने तुम्हें धक्का दिया था? तुम निश्चिंत रहो, इस मामले में मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा। मुझे सब कुछ साफ याद है। उस रात सामान से लदी एक ठेला गाड़ी सीधे मेरी तरफ आ रही थी। किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। शाओलान, तुम शायद भ्रम में हो। अंधेरी रात और फिसलन भरा रास्ता था। तुम खुद ही असावधानी से गिर गई होगी। तुमने यह ठेला गाड़ी वाली बात कैसे सोच ली? चाचा, मेरे ख्याल से इसे अभी और आराम करने दो। हाँ, बिल्कुल सही, तुम आराम करो। शादाजुन, अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम पर हत्या के प्रयास का संदेह है। अभी तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने किसे मार डाला? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? 3 दिन पहले गांव के पूर्वी छोर पर वह गहरी खाई, वह हाथगाड़ी। हाथगाड़ी? कैसी हाथगाड़ी? मुझे नहीं पता। यह तुम्हारे बिस्तर के नीचे मिली है। जूते के तलवे पर लगी लाल मिट्टी और ढलान की मिट्टी बिल्कुल एक जैसी है। जूते के फीतों पर अभी भी हाथगाड़ी के पहियों का ग्रीस लगा हुआ है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या की कोशिश थी। तुम्हारा मकसद बिल्कुल साफ है। तुम शाओलान को रास्ते से हटाना चाहते थे। सेना के जवान, मेरी बात सुने। मैं उस समय होश में नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। शाजियो, तुम ही अपने चाचा के लिए कुछ कहो। चाचा, सुना है झो चेंग कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर शाओलान ने वाकई किसी बड़े घराने में जगह बना ली, तो क्या उसे तुम्हारी याद भी आएगी? मेरी मानो तो शाओलान,
अगर उसे कोई बीमारी या कोई मुसीबत हो जाए तो बिस्तर पर आराम से 1-1.5 साल तक रहे, तब उसे अपने माता पिता की अहमियत समझ आएगी। तब तक तो यह घर तुम्हारी मर्जी से ही चलेगा ना। चाचा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? झोचेंग, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैं तो बस उन्हें बाप बेटी को झगड़ते देख रहा था। मैं तो बस उन्हें समझाने गया था। मुझे वाकई कुछ नहीं पता। सेना के जवान, मैं उस समय होश में नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। शाह दाजुन, अपना सिर उठाओ, मेरी तरफ देखो। शाह दाजुन, क्या तुम इंसान भी हो? जानवर भी अपनी औलाद को नहीं खाते। शाओलान तुम्हारी अपनी खून है। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो कि इतना बुरा कदम उठा सको? लियू फेन, मेरी बात सुनो। यह लड़की बहुत परेशान करती है। मैं तो बस उसे डराना चाहता था। मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था। मैं लियू फेन पूरी जिंदगी सहती रही। तुम्हारी मार पिटाई सहती रही, तुम्हारी कायरता सहती रही। मैं हमेशा सोचती थी, बच्चों के लिए, इस घर के लिए मैंने सब कुछ सह लिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस जिंदगी में मैं अपनी ही बेटी को लगभग मार डालूंगी। शाह दाजुन, एक वादी लियू फेन, यह तलाक का समझौता दो। दोनों पक्षों की शादी मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज के बाद से मैं लियू फेन और मेरी बेटी शाओलान का अब शाह दाजुन से कोई लेना देना नहीं है। इसे ले जाओ। चलो। झोचेंग, झोचेंग, झोचेंग। शाहजियू, बात अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही तुम इस मामले में खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश करो। तुमने शाओलान के नाम का इस्तेमाल करके उस गुंडे को पत्र लिखवाया, स्थानीय बदमाशों को पैसे खिलाए और शाओलान की बदनामी करने की कोशिश की। क्या यह सब तुमने नहीं किया? पैसे लेकर दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी करना, तुम लोग यही काम करते हो। शाओलान बहन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो इस बात के लिए कि मैंने जियानहुआ को तुमसे छीन लिया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन जियानहुआ और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। शाहजियू, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफ करना शाओलान, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें नफरत करनी ही है तो बस मुझसे करो। अगर तुम लोग उसे सजा दिलाना चाहते हो तो मुझे भी इसमें शामिल करो। मैं और शाहजियू हर कदम पर साथ हैं। वाह भाई, ये दोनों तो कमाल का नाटक कर रहे हैं। एक तो ढोंगी और मक्कार और दूसरा बिल्कुल मूर्ख। मेरे सामने ये दुखियारा नाटक बंद करो। सच में बहुत घिनौना है। घिनौनेपन की भी हद होती है, हद से ज्यादा घिनौना। वांग जियानहुआ, यह सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं है, यह एक आपराधिक मामला है। झोचेंग, जाने दो। पुरानी कड़वाहट यही खत्म करते हैं। यह घबराओ मत, यह बस किसी बेवकूफ का लिखा हुआ बकवास पत्र था। अब सब कुछ बीत चुका है। अब से मैं किसी को खुद को परेशान नहीं करने दूंगी और न ही कोई मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। झोचेंग, इन दिनों तुम इसी की जांच कर रहे थे। जिस दिन वह ठेला मुझे टक्कर मार कर गया था, मुझे तभी पता चल गया था कि यह मामला साधारण नहीं है। जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
इसलिए उस गुंडे से सबके सामने माफी मंगवाना भी तुम्हारी ही योजना थी। मैंने कहा था ना, मैं साबित करके रहूंगी कि तुम एक नेक और ईमानदार लड़की हो। मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे पता था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। यह सब तुमने मेरे लिए किया है। कोई बात नहीं, सब बीत गया। आने वाले दिनों में हम खुश रहेंगे। सब लोग जल्दी यहाँ आओ और देखो, आज हमारे लैंड हैंग हुआ कपड़ों की दुकान का शुभारंभ है। सब लोग यहाँ आकर देखें, हमारी दुकान की रौनक बढ़ाएं। अरे भाई, 50 शर्ट्स हैं, 30 जीन्स हैं और उन फ्रॉक्स के गले की सिलाई खुद चेक कर लेना। अगर धागा निकला तो मैं बाकी पैसे नहीं दूंगी। अरे शाओलान, जल्दी आओ, सब आ गए हैं, बस तुम्हारा इंतजार है। आ गई, आओ आओ आओ। इस गली में इतनी बड़ी दुकान खुल रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। फैन भाई, सुना है यह दुकान यांगजिंग के नए माल से भरी है। क्या कमाल की चीज है। तुम मुझे यहाँ कब घुमाने ले जाओगी? आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज लैंड हैंग हुआंग का उद्घाटन है। पूरे स्टॉक पर 10% की छूट है। आप सभी का स्वागत है। आइए और चुनिए, जल्दी आइए, स्वागत है। आइए आइए, सब लोग आइए, अंदर पधारिए। आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, आप अंदर आइए, अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। क्या आप देखना नहीं चाहेंगी? हमारे ऊनी कोट देखिए, ये शांगड़ों के कारीगरों द्वारा हाथ से सिले गए हैं। गुणवत्ता एकदम बेहतरीन है। 50 रुपए का एक, ज्यादा खरीदेंगे तो और सस्ता पड़ेगा। कैसा लगा? क्या आप एक लेना नहीं चाहेंगी? तो ये वही है। जरा पता लगाओ कि यह औरत आखिर है कौन। लाल दीदी, मेरी तारीफ तो करो। अंदाजा लगाओ आज हमने कितना कमाया। कितना कमाया? झोचेंग, तुम अंदर आए और बताया भी नहीं। आज मैंने कमाए हैं 187 रुपए और 35 पैसे। हमारी शाओलान वाकई कमाल की है। अगर यह आंकड़ा 2025 में होता तो रोज की कमाई कम से कम 20,000 होती। यह दुकान तो पक्का सुपरहिट होगी। शाओलान जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ शायद यह बात करने का अभी सही समय नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे पत्र लिखा है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे घरवाले भी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम चाहोगी मेरे साथ घर चलना? क्या तुम अब हमारे रिश्ते को पक्का करना चाहते हो? पिछली पीढ़ी के वो मर्द क्या सिर्फ अपना मतलब नहीं देखते, मुझसे फायदा उठाना चाहते हैं? शाओलान, तुमने भी तो मुझे दिल दे दिया है, लेकिन क्या अभी बड़ों से मिलना जरूरी है? शाओलान, क्या तुमने अभी तक सोचा नहीं है? या फिर क्या तुम्हें अभी भी लीजे वाली बात का बुरा लगा है? ऐसी बात नहीं है झोचेंग। मैं कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने वाली हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। इस लक्ष्य को हासिल करने से पहले मैं किसी और चीज में अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ।
20 साल। तुम्हारी उम्र की लड़कियां गांव में अब तक तो कई बच्चों की मां बन चुकी होती हैं। फिर तुम इतनी मेहनत करके परीक्षा क्यों दे रही हो? सच में शिक्षक झाओ, मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नियम पढ़े हैं। 25 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति परीक्षा दे सकता है। शाओलान, मेरी बात सुनो। प्रथम माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश पाना बहुत कठिन है। तुम्हारे लिए यह थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अगर तुम समझदारी दिखाओ तो मैं तुम्हें अलग से पढ़ा सकता हूं। ठीक है। ऐसा लगता है कि हर दौर में ऐसे घटिया लोग मिल ही जाते हैं। प्रधानाचार्य झाओ, काउंटी शिक्षा विभाग चाहता है कि हम अंग्रेजी शिक्षण की कैसेट रिकॉर्ड करें। तुम हमारी काउंटी की सबसे बेहतरीन अंग्रेजी शिक्षिका हो। यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। ठीक है। सुप्रभात साथियों। तुम क्यों हंस रहे हो? छात्रों सुप्रभात। हम अपना पहला पाठ शुरू करते हैं। प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग जो चाहता है शायद उच्चारण ऐसा ही होना चाहिए, है ना? बेटी, तुमने यह अंग्रेजी कैसे सीखी? यह तो बिल्कुल रेडियो जैसी सुनाई देती है। प्रधानाचार्य, मैं प्रथम माध्यमिक विद्यालय में पढ़ना चाहती हूँ। मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा देना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम प्रवेश परीक्षा पास कर लो तो बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। जी धन्यवाद प्रधानाचार्य। शिक्षक झाओ, यह तुम्हारे लिए पहली और आखिरी चेतावनी है। उसने अभी क्या कहा? उसने कहा, शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। वह कड़ी मेहनत करेगी, खूब मन लगाकर पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। झोचेंग, प्रथम माध्यमिक विद्यालय ने मुझे दाखिला देने का वादा किया है। थोड़ा पानी पियो और आराम से बताओ क्या हुआ। शुरुआत में प्रधानाचार्य ने मेरी उत्तर पुस्तिका देखी तो उनकी भौहें तन गई। उन्होंने कहा कि गणित में मुझे सिर्फ 20 अंक मिले हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने वहीं उनके सामने चुनौती रख दी। मैंने कहा, अगर प्रथम माध्यमिक विद्यालय मुझे दाखिला दे तो मैं काउंटी के लिए टॉप करके दिखाऊंगी। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तो क्या प्रधानाचार्य तुम्हारी बातों में आ गए? मैंने उनके साथ 3 शर्तें भी तय की हैं। मैंने कहा कि मैं हर दिन कक्षा में नहीं बैठ सकती, लेकिन मैं अपने अंकों से उन्हें साबित करूंगी कि मेरे अंक केवल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अगर कम हुए तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना बिस्तर उठाकर चली जाऊंगी। यह तुम्हारे लिए है। मैंने 12वीं के सभी जरूरी दस्तावेज भी जुटा लिए हैं। क्या तुम पार्टी कैडर तैयार कर रही हो? अगर परीक्षा देनी ही है तो तैयारी भी उच्चतम स्तर की होनी चाहिए। झोचेंग, तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्यों मैं एक गांव की लड़की होकर अचानक कॉलेज की परीक्षा देने का मन क्यों बना रही हूँ। पूछने की क्या जरूरत है? दुनिया में रास्ते तुम जैसे लोगों के लिए ही बने होते हैं। शाओलान, ताली बजाओ। तुम्हें अभी भी याद है श्रीमती झांग, मैं बाद में तुम्हारे कंधों पर पैड लगवा दूंगी। इससे कपड़े का आकार बेहतर दिखेगा और यह बहुत ही शानदार और प्रभावशाली लगेगा। रेड सिस्टर, अरे तुमने वाकई मुझे धोखा नहीं दिया। तुम हमेशा मुझसे कहती थी शांगडू में एक ऐसी जगह है जहां एक बहुत ही कुशल दर्जी है। हाथ की कारीगरी बेहतरीन और स्वभाव बहुत ही विनम्र। आज देख लिया, नाम वाकई काम के अनुरूप है। आप बहुत तारीफ कर रही हैं। अरे मेरी प्यारी रेड सिस्टर, इस गली में इतने सालों से हूँ, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। देखो मेरी लियू फेन दीदी को, यह कारीगरी देखते ही पता चलता है कि बरसों का अभ्यास है, दशकों का असली हुनर है यह। कॉमरेड, अगर आपको बुरा न लगे तो जरा घूमकर मुझे देखने दें। इस ब्रोच को लगाने के बाद पूरा ध्यान इसी पर आ गया है और व्यक्तित्व भी और निखर गया है। इधर आओ, मुझे देखने दो। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। यह है हमारी लैन फेंगहुआंग की तिकड़ी। श्रीमती लियू फेन जन्मजात दर्जी है। उनके हाथ मानो सबसे सटीक पैमाना हो। दादी यू, जिनके व्यक्तित्व में पुराने शंघाई की शालीनता बसी है, उनकी सौंदर्य दृष्टि
मानो पत्थर को सोना बना देने वाली उंगलियां हों। और फिर रेड सिस्टर, जिनका चेहरा शांगड़ू में कहीं भी जाने का पास है। चाहे कोई भी हो, चाहे कितनी भी अमीर महिला हो, ऐसा कोई पुल नहीं जिसे वह पार न करा सके। आप तीनों के साथ होने से मैं आखिरकार थोड़ी निश्चिंत हो सकती हूँ और कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर सकती हूँ। शाओलान, क्या यह लैन फेंगहुआंग अब कपड़े नहीं बेचेगा? क्या अब यह सिर्फ सिलाई की दुकान बन जाएगी? झो चेंग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं हाल ही में सोच रही थी कि लैन फेंगहुआंग को 2 हिस्सों में बांटकर चलाया जाए। एक तरफ तैयार कपड़ों की बिक्री का क्षेत्र, ताकि नकद प्रवाह बना रहे, और दूसरी तरफ ग्राहकों के लिए एक समग्र शैली तैयार करना, उनके नाप के अनुसार कपड़े सिलना। तुम्हारी यह सोच बहुत ही आधुनिक है। हालांकि हम आखिरकार किसी बड़े शहर में तो नहीं है। क्या इतने सारे लोग निजी ऑर्डर के लिए भुगतान करेंगे? अब नीतियां धीरे धीरे खुल रही हैं। शांगडू में तो बहुत सी युवा महिला उद्यमी सामने आ रही है। वे अपनी पहचान बना रही हैं। जब वे औपचारिक अवसरों पर जाती हैं, तो उन्हें क्या पहनना चाहिए? अगर बहुत साधारण पहने तो डर है कि लोग नीची नजर से देखेंगे। अगर बहुत भड़कीला पहने तो फिर चरित्र पर सवाल उठते हैं। तो उनकी यही दुविधा हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। वह साथी जो पहल करने को तैयार हो, वही बाजी मार ले जाता है। तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही परिणाम चाहिए था। तब तो बहुत अच्छा है। आप संतुष्ट हैं, यही काफी है। चाची झांग, झो चेंग, कितने दिनों बाद मिले। मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। क्या तुम इन्हें जानती हो? ये शांगडू की पहली महिला फैक्ट्री मालकिन है। इनकी पसंद बहुत मशहूर है और ये बहुत सख्त भी है। सच में यकीन नहीं होता कि ये तुम्हारी ग्राहक है। शाओलान, तुम वाकई कमाल की हो। झो चेंग, आज तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं तुम्हें यह बताने आया था कि मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। तुम कब निकल रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शाओलान, मैं बस चिंतित हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो कोई तुम्हें परेशान कर सकता है। बेवकूफी भरी बातें मत करो। अंकल की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए चिंता मत करो। झो चेंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। पैसे या संपर्क, जहां भी मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम बेझिझक कहना। छात्रा शाओलान, तुम्हारी प्रगति की गति वाकई हैरान करने वाली है। गणित की प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 20 अंक थे, इस बार सीधे 60 ले आई। ऐसे ही मेहनत करती रहो। अगर ऐसा ही रहा तो बोर्ड परीक्षा तक मैं पूरे अंक ले आऊंगी। तुम्हारे पिता के उन कारनामों के बारे में पूरे स्कूल को पता चल गया है। अब दिखावा करना बंद करो। तुम लोग अभी के अभी उनसे माफी मांगो। वापस जाकर माफीनामा लिखो। कल सुबह प्रशासनिक कार्यालय में जमा कर देना। मुझे माफ करना। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम यहाँ की शिक्षिका नहीं हो? क्योंकि इस स्कूल में मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा नाम शाओलान है। मैं यहाँ की नई छात्रा हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। चलो चलते हैं। हूँ। शान शान, मेरे साथ घर चलो। शाओलान, शाओ, क्या आप मुझे पहचानते हैं? लैन फेंगहुआंग की मालकिन शाओलान आजकल शांगडू में सबसे मशहूर हस्ती है। मैं उन्हें कैसे ना पहचानूं? दुकान के सभी कपड़ों पर 10% की छूट है। नमस्ते सभी को। मेरी प्यारी बहनों, लैन फेंगहुआंग खास तौर पर मेंबरशिप कार्ड लेकर आया है। सिर्फ 10 युआन में आप 3 बड़े फायदों का आनंद ले सकती हैं। 3 फायदे। पहला, पूरे साल मुफ्त सिलाई और मरम्मत। पूरे साल मुफ्त। दूसरा, दुकान के सभी कपड़ों पर हमेशा 10% की छूट। तीसरा, आज कार्ड बनवाने वाले पहले 50 ग्राहकों को यांगचेंग की लेटेस्ट मोजे मुफ्त मिलेंगे। मुझे कार्ड बनवाना है। अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। बस यही है। साथी, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैं पहले खुद देख लेती हूँ। वाह,
आज इस दुकान के कपड़े मैं सब खरीद लूंगी। क्या सच में? फैन भाई, आप बहुत दरिया दिल हैं। तब तो मैं और भी चुन लेती हूँ। मुझे यह चाहिए। फैन भाई, क्या यह मुझ पर अच्छा लग रहा है? अपनी उम्र तो देखो। जवान दिखने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम इतनी खूबसूरत और आकर्षक हो, बस यह कपड़ा तुम पर जंच नहीं रहा। इसे पहनकर देखो। यह भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। दोस्ती कर लेते हैं। फैन झेंचुआन। भूमि भूमि, मैं अपने छात्रों के अभिभावकों से दोस्ती नहीं करता। रिश्तों में मर्यादा होनी चाहिए। ज्योतिषी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी। इस साल मेरा भाग्य चमकने वाला है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो हेंगहुआंग फीनिक्स जैसी हो। अंकल, हम यहाँ सिर्फ कपड़े बेचते हैं, अंधविश्वास नहीं फैलाते। इस शांगडू में जो कोई भी व्यापार करता है, देर सवेर उसे मेरे पास आना ही पड़ता है। तुम्हारी यह छोटी सी फेंगहुआंग भी इससे अलग नहीं है। दीदी, शाओलान ने काफी तरक्की कर ली है। शांगडू में तो वह मशहूर हो गई है। इतना बड़ा कारोबार, महीने में कितना कमा लेती होगी। बच्चों के मामले में हम बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए। तो यह वो है जिसने ऊंची पहुंच बना ली है। वो छोटी बहन जिससे सालों से बात नहीं हुई। बिना वजह तो कोई यहाँ नहीं आता। आज अचानक आना, लगता है कुछ गड़बड़ है। माँ, मैं आ गई। अरे वाह, कितने सालों बाद देख रही हूँ। शाओलान तो फिल्म स्टार से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। दीदी, आप बहुत भाग्यशाली है। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारी छोटी मौसी है। छोटी मौसी? ओह, छोटी मौसी, 10 साल हो गए न मिले हुए। आज यहाँ कैसे आना हुआ? शाओलान 20 साल की हो गई है ना? क्या उसका कोई प्रेमी है? अरे मौसी, मैं अभी अपनी दुकान चलाने में व्यस्त हूँ। इन सब बातों का समय नहीं है। मौसी, आप इस बार शादी की बात करने नहीं आई हैं, बल्कि मौसा जी किसी जरूरी काम से आपको बुला रहे हैं। यकीन मानिए, बहुत अच्छी खबर है। आइए। यह है शाओलान, तुम अब हमारे शहर की एक सफल उद्यमी बन चुकी हो। प्रांतीय वाणिज्य संघ के अध्यक्ष खास तौर पर तुमसे मिलना चाहते हैं। उस समय प्रांतीय और शहर के अखबार, काउंटी टीवी स्टेशन सब तुम्हारा साक्षात्कार लेने आएंगे। मैंने विषय भी सोच लिया है। निजी अर्थव्यवस्था की अग्रदूत शाह शाओलान। मौसा जी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं तो बस छोटा मोटा काम कर रही हूँ। इतने बड़े मंच पर खुद को शर्मिंदा कैसे कर सकती हूँ? इतनी विनम्र मत बनो। तुमने गांव से निकलकर शून्य से शुरुआत करके आज यह मुकाम हासिल किया है। यह जज्बा हर किसी के सीखने लायक है। इस बार हम तुम्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। एक तो तुम हमें बताओ, लैंड हेंगहुआंग के प्रबंधन का तरीका क्या है? दूसरा, वहाँ हर जगह के बड़े व्यापारी आएंगे। तुम उनसे संपर्क बना सकोगी, जिससे लैंड हेंगहुआंग निश्चित रूप से और ऊंचाइयों को छुएगी। शाओलान, मौसी ने सुना है तुम्हारे साथी का परिवार बहुत रसूखदार है। जब तुम्हारा करियर चमक जाएगा तो उनके साथ खड़े होने में तुम्हें और भी आत्मविश्वास होगा, है ना? हम औरतों को अंततः अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ता है। अरे शादाजुन, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। शादाजुन, मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे, हम तो एक ही नाव के सवार हैं। क्या हुआ? क्या उसने सहमति दी या नहीं? मैंने पहले ही कहा था, उस लड़की को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वह बेहद महत्वाकांक्षी है। बाकी चीजों की उसे परवाह न हो, लेकिन पैसे कमाने का मौका वह कभी नहीं छोड़ेगी। अगर काम बन गया तो मैडम को पूरा श्रेय जाएगा। वह तो फूलों से भी ज्यादा सुंदर है। फैन झेंचुआन, वही शांगडू में जिसका हर जगह दबदबा है। स्थानीय गुंडा फैन झेंचुआन।
तुमने कब इस मुसीबत को मोल ले लिया? इसे छोड़ दो। शाओलान, हम इस आदमी से दुश्मनी नहीं ले सकते। मैं अपना काम कर रही हूं, किसे परवाह है? अरे ठीक है, तब मुझे इसे जल्दी निपटाना होगा। शाओलान, तुम कितनी चालाक लोमड़ी हो। जाओ, जाकर शराब में अपना दुख बहा दो। सच में तुम तो बला की खूबसूरत हो। हम तभी तो वह तुम्हें पसंद करता है। तुम नशे में हो, कोई फायदा नहीं। जिस पर उसकी नजर पड़ गई वह बच नहीं सकता। मैं उसके साथ इतने समय से हूं, फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं कितनी बेकार हूं। शाओलान, उसके झांसे में मत आना। वह आज मुझे छोड़ सकता है तो कल तुम्हें भी छोड़ सकता है। यह मैं तो बस व्यावसायिक काम से जा रही हूं, शादी करने नहीं। यह कुछ ज्यादा ही दिखावा है। अरे शाओलान, ऐसा मत कहो। आज मंच के नीचे तुम्हारे नाम के दीवाने बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं। तुम्हें खूब सज धज कर जाना होगा, तभी तो तुम सबका ध्यान खींच पाओगी। तभी बात बनेगी। ठीक है, शुक्रिया छोटी मौसी। शुक्रिया मौसा जी। आगे से हम और मिलते रहेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो, समय हो गया है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लैन फेंगहुआंग का जन्म हुआ सुधारों की ताजी हवा के बीच। सड़कों पर दिखती ग्रे वर्दी धीरे धीरे चमकीले कपड़ों ने ले ली। मुझे पता था, हम आम लोगों की जिंदगी सच में अब बदल चुकी है। समय हो गया है, खेल शुरू हो चुका है। आइए आइए, शराब पीजिए। सब कुछ बेहतरीन है। आइए आइए, खाइए खाइए। मुझे क्षमा करें, मुझे थोड़ा निकलना होगा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं। यह मेरी मंगेतर है, शाओलान। मंगेतर, मैंने तो कभी नहीं सुना। इस दौर में जबरदस्ती की खरीद फरोख्त गैरकानूनी है, और यह तो जीवन भर का फैसला है। अरे, बिना सबूत के बात मत करो। मैन फैन झेंचुआन कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं करता। यह रहे तुम्हारे पिता, कागज पर दस्तखत किया हुआ विवाह अनुबंध। 1000 की दहेज राशि। शहर में 2 दुकानें। तुम्हें मुझे सौंप दिया गया है 3000 रुपए। यह तो सौदा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने खुद मुझसे कहा था, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। मुझे अपने साथ एक ऐसी महिला चाहिए जो प्रभाव डाल सके। शाओलान दिखने में भी लाजवाब है और उसमें हिम्मत भी है। वह मेरे लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। 1980 का नया विवाह कानून शादी के मामलों में दखल देना सख्त मना है। अरे, हम तो बस अपने बुजुर्गों की पुरानी परंपरा निभा रहे हैं। दावत का आयोजन, सब कुछ पक्का हो चुका है। आज सगाई की दावत रखी गई है। शगुन की शराब भी पी ली गई है। दहेज का सारा सामान भी आ चुका है। दहेज की एक पाई भी कम नहीं है। अब तुम मुकर नहीं सकती। इसलिए आज की यह सगाई बस 3 लोगों की साजिश का एक नाटक है। शाओलान, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम फान परिवार की बहू बनने वाली हो तो वह खुशी से झूम उठेंगी। फान झेंचुआन, तुमने खुद मुझसे शादी का वादा किया था। मैंने तुम पर भरोसा किया। मेरे भाई ने भी तुम पर भरोसा किया। तुमने मेरे भाई की कंस्ट्रक्शन टीम को बहलाया और उनसे 3 साल तक मुफ्त में काम करवाया। अब तुम शान से नई दुल्हन ला रहे हो। अगर आज तुमने मेरे बकाया पैसे नहीं चुकाए तो हम में से किसी का भी भला नहीं होगा। सुन मेई फेंग, यहाँ तमाशा मत करो, बाहर निकलो। आदरणीय अधिकारियों, आदरणीय मेहमानों, आज की यह सगाई फान झेंचुआन की पुराने रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की मेरे फूफा लियांग यानान के साथ एक सौदेबाजी का हिस्सा है।
झूठ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हें जो सबूत चाहिए वो सब यहाँ है। तुम्हें जो सबूत चाहिए वो सब यहाँ है। शान शान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सारे सबूत मैंने खुद शाओलान दीदी को दिए हैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हूँ? मैं तो तुम्हें बचा रही हूँ। अभी रुक जाओ तो बस काम में थोड़ी गड़बड़ी मानी जाएगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मुझसे नफरत करो, बजाय इसके कि मैं तुम्हें जेल में जाकर देखूं। पापा, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? शाओलान, मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। तुम बहुत चालाक और क्रूर हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको, चलो। बहुत चालाक, बहुत क्रूर नहीं, यह मेरा एकमात्र रास्ता था। जिस दिन शानशान ने रोते हुए तुम्हारी सारी साजिशें मेरे सामने खोल दी थी, तभी मुझे पता चल गया था कि मुझे खुद इस खेल में उतरना होगा, ताकि मैं अपनी जिंदगी के खतरों को जड़ से उखाड़ सकूं। मुझे छोड़ो शाओलान, मैं बर्बाद हो गया। अब किसी का भी बचना नामुमकिन है। सावधान। चुपचाप खड़े रहो। शाओलान, शाओलान, मैं वापस आ गई हूं। क्या मैं सपना देख रही हूं? धत तेरे की। वह बूढ़ी औरत जो बदसूरत और बूढ़ी है, उसके साथ रहना सिर्फ एक मजबूरी थी। मुझे थोड़ा और समय दो। जैसे ही मैं शहर बेचकर पैसे निकाल लूं, हम यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। और कितना समय लगेगा? इतनी जल्दी क्या है? तुम बस मुझे थोड़ा और समय दो। मैं हर किसी को यह साफ साफ दिखा दूंगी। तुम, शाओलान, हमेशा से ही एक नेक और ईमानदार लड़की रही हो। दुनिया में रास्ते तुम जैसे लोगों के लिए ही बने होते हैं। शाओलान, ताली बजाओ। सुनो, क्या वहां कोई अधिकारी है? मैं शिकायत करना चाहती हूँ। यहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। धोखाधड़ी से पैसे निकाले जा रहे हैं। बेबी, तुम जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? क्या सिर में अभी भी दर्द है? लीजे, तुम बस एक मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले इंसान हो। ये झूठा प्यार दिखाने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या अभी भी नशा उतरा नहीं है? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे सच में पछतावा है। इन सालों में मैंने तुम पर जो पैसे खर्च किए। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ही काबिल हो, तो मैं किसी मॉडल को ही हायर कर लेती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो महान बॉस शाओलान हो? मुझे छोड़ो। मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। चिंता मत करो। हर कोई यही सोचेगा कि तुम पर बहुत दबाव था। तुमने नींद की गोलियां खाई और बाथटब में गलती से डूब गई।
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? मैं शिकायत करना चाहती हूँ। यहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, धोखाधड़ी से पैसे निकाले जा रहे हैं। अगर मैं मर गई तो कृपया लीजे की जांच जरूर करना। लीजे, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। पिछली बार तुम्हारी वजह से ही मैं 1983 में वापस आ पाई थी। मैं अब और अकेलापन नहीं जीना चाहती। मुझे वापस जाना है। मैं फिर से वापस आ गई। शाओलान, तुम जाग गई। अरे बच्ची, तुमने नदी में कूदने जैसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया? नदी में कूदना? क्या सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है? शाओलान, तुम आखिरकार जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? क्या कहीं कोई तकलीफ है? उसका यह व्यवहार कितना स्वाभाविक है। उसकी आंखों में मेरे लिए चिंता साफ दिख रही है। लगता है अब वह समय नहीं रहा जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। अगर झो चेंग न होता तो मुझे गांव वापस लाने की हिम्मत कौन करता? मुझे डर था कि इस जन्म में मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। जब हमने तुम्हें बचाया था तुम पूरी तरह ठंडी पड़ गई थी। हम तुम्हें कितना भी पुकारते तुम जागती ही नहीं। शाओलान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ का जीवित रहने का क्या मतलब रह जाता? माँ, आप दुखी मत होइए। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने अभी मुझे क्या कहा? तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? शाओलान, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? माँ, झो चेंग, तुम दोनों आज इतने अजीब क्यों लग रहे हो? बहुत बढ़िया, तुम आखिरकार हमें याद कर ही पाई। झो चेंग, फैन झेंचुआन का अब क्या हुआ? क्या तुम भूल गई? फैन झेंचुआन ने कालाबाजारी की, रिश्वतखोरी की और जानबूझकर चोट पहुंचाई। इन सभी अपराधों के लिए मेरे हिसाब से वह अब उम्र भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। फैन झेंचुआन द्वारा मुझे चोट पहुंचाने के बाद की बातें मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? जब तुम होश में आई तब तुमने बहुत से लोगों को और बहुत सी बातों को भुला दिया था। डॉक्टर ने कहा यह सदमे के बाद की प्रतिक्रिया है। यह तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब सब ठीक है। तुमने हम सबको याद कर लिया है। यह एक नई और अच्छी शुरुआत है। झो चेंग, आज कौन सी तारीख है? आज 15 जुलाई है। जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई। रुको रुको, आज तो कॉलेज प्रवेश परीक्षा का पहला दिन है। अरे तुम यह क्या कर रही हो? शाओलान, अरे तुम कहाँ जा रही हो? परीक्षा, मुझे परीक्षा देने जाना है। अगर आज चूक गई तो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। अरे शाओलान, मुझसे वादा करो, आगे से ऐसी मूर्खता कभी नहीं करोगी। मैंने इस जीवन में कभी किसी चीज से डर महसूस नहीं किया, लेकिन उस पल मैं सच में डर गई थी। तुम चिंता मत करो, यह जीवन तुमने मुझे वापस दिया है। मैं इसका पूरा सम्मान करूंगी। झो चेंग, आगे का रास्ता हम साथ मिलकर तय करेंगे। शाओलान, अभी कुछ मत सोचो, बस अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम जल्दी वापस जाओ। शायद जब मैं 2025 के अपने पछतावे के लिए संघर्ष कर रही थी, तब इस दुनिया की मैं भी अनुभव कर रही थी अपना खुद का जीवन। घबराओ मत, एक अच्छी कहानी है।